सुप्रभात। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। हम लोग कारक प्रकरण पूरा क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। और कारक प्रकरण लगभग आपको 10 पार्ट में पढ़ाया गया है। कितने पार्ट में? 10 पार्ट में ना। लगभग सब लेक्चर जो है आधा आधा घंटा का है। आधा घंटा है ना बच्चा, उससे ज़्यादा तो नहीं है। एक आध जो है 40 मिनट या 45 मिनट 35 मिनट का होगा, नहीं तो लगभग जो है आधा घंटा का है। हम लोग कारक बहुत सुंदर से किए हैं। और कारक का हम आपको जो है क्या कहते हैं, अनुवाद, ठीक है, लगभग 40-50 अनुवाद हम आपको बोर्ड पे करवाएंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो, जो आपके बोर्ड में पूछा जाए, ठीक है। और हाँ, आज हम लोग समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास, ठीक है। समास क्या होता है? जैसे संस्कृत में पूछा जाए, द्वंद्वो दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यम अव्यय भाव कर्म धारय ये न श्याम बहुब्रीहि। बस समास क्या हो गया, खत्म। आप इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, बस समास खत्म हो जाए ऐसे करके, लेकिन हम लोग डिटेल से शुद्ध बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। लिखिए समास। समास ठीक, लिख। डेफिनेशन हम बोलेंगे, ठीक है। लिखिए, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों के मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने, दो या दो से अधिक पदों के मेल से, पद का मतलब होता है शब्द, ठीक है। क्या होता है? शब्द। दो या दो से अधिक शब्द को मिलने के बाद, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को, शब्द को या पद को, ठीक है। शब्द के बाद ऑब्लिक दे के पद लिख सकते हैं, ठीक है। शब्द के बाद क्या लिख सकते हैं बच्चा? पद, ऐसे करके समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द या पद को क्या कहते हैं बच्चा? समास कहते हैं। देखिए, पूछता तो नहीं है कि संस्कृत में कुल समास कितने प्रकार के होते हैं या समास कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, समास होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लिखिए, समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद हैं बच्चा? 4। समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। फर्स्ट लिखेंगे बच्चा, अव्ययी भाव समास। बहुत आसान है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा लिखिए बच्चा, तत्पुरुष। द्वंद्व लिख दीजिए, तो उसके बाद तत्पुरुष अंत में लिखेंगे। द्वंद्व समास। तीसरा, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और चौथा लिखेंगे बच्चा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। सब संस्कृत में ही होता है। समास हिंदी में पढ़िएगा तो हिंदी में भी 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तत्पुरुष, हाँ, अब हम लिखेंगे बच्चा, नीचे स्टार देख लिखेंगे, द्विगु समास के बारे में और कर्मधारय समास के बारे में। नीचे स्टार देख लिखे, इतना तक लिख दे बस। तत्पुरुष समास तक लिख चुके हैं। लिखें, तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। तत्पुरुष समास क्या प्रकार होता है बच्चा? 2 प्रकार का। तत्पुरुष समास में जो है ना, आपको 6 प्रकार के समास पढ़ाएंगे, ठीक है। द्वितीया तत्पुरुष, या इसको कहते हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ऐसे करके। तत्पुरुष के कितने भेद हैं बच्चा? 6 भेद हैं, ठीक है। सॉरी, दो भेद हैं। कितने भेद हैं? 2। 6 भेद भी होता है बच्चा, वो आगे लिखेंगे। लिख लिए। एक होता है बच्चा द्विगु समास। क्या होता है बच्चा? द्विगु समास। और एक होता है बच्चा कर्मधारय। क्या होता है बच्चा? कर्मधारय। यहाँ तक नजर आ रहा है? देखो,
आ रहा होगा, छोड़ो। क्या तत्पुरुष समास, पहला द्विगु समास और दूसरा कर्मधारय। अब देखिए तो गिनिए तो बच्चा क्या समास हो गया, टोटल 6 समास हो गया। क्या हो गया? 6 समास। ठीक है, नीचे लिखिए अतः कुल 6 समास है। नीचे स्टार देख लिखेंगे बच्चा, अतः कुल 6 समास है। अतः कुल 6 समास है। देखिए तो हम लोग संधि करते हैं, उसका संधि विच्छेद भी करते हैं ना, इस वजह से समास और समास विग्रह करते हैं। समास और समास विग्रह लिखे, समास विग्रह लिख के दे दीजिए। समास विग्रह क्या है? समास विग्रह, समास विग्रह लिख के दे दीजिए। बोले लिखिए, लिखिए सामासिक पदों को, जो समास है जिसमें सामासिक पदों को, सामासिक पदों को सामासिक पदों को उसके सामासिक पदों को उसके विभक्ति सहित, सामासिक पदों को उसके विभक्ति सहित मूल स्वरूपों में, सामासिक पदों को उसके विभक्ति सहित मूल स्वरूपों में लिखा जाना ही उसके मूल, क्या पढ़िए तो बच्चा फिर से, मूल स्वरूपों में लिखा जाना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। स्वरूपों में लिखा जाना ही समास विग्रह कहलाता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, समास विग्रह कहा जाता है। जैसे राजपुत्र क्या हो गया? जैसे एग्जाम्पल राजपुत्र। अच्छा इसका आप हिंदी क्या कहेंगे बच्चा? राजा का पुत्र। तो संस्कृत में क्या कहेंगे? राज्ञः पुत्रः, राज्ञः पुत्रः। तो राज्ञः क्या लगा है? राज्ञः में षष्ठी विभक्ति लगल है। राज्ञः का मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। समझ में आ रहा है? समास विग्रह क्या होता है? जोर से नहीं पढ़िए, पहले हम पढ़ते हैं। समास विग्रह होता है सामासिक पदों को उसके विभक्ति सहित मूल स्वरूपों में लिखा जाना ही क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। यानी विभक्ति लगा कि नहीं? षष्ठी विभक्ति लगा ना उसमें, राजा का पुत्र में राज्ञः पुत्रः। हम सबसे पहले जो है अव्ययी भाव समास पढ़ना शुरू करते हैं। कौन सा समास? एक मिनट बच्चा, अव्यय भाव समास लिखने से पहले जो 6 समास हो गया बच्चा, उसमें एक समास हम लोग और पढ़ते हैं जिसको न्यो समास कहते हैं। ठीक है, ये वो जो है कहीं ऐसे स्टार दे के, जगह तो होगा ही यहाँ पर बहुत सारा, है ना? तो एक समास लिखते हैं न्यो समास। कौन सी बच्चा? न्यो समास, न्यो समास। अच्छा कुल मिलाकर हमको क्या समास पढ़ना हो गया? तब 7 समास पढ़ना होता है। क्या समास? जैसे कोई बोल देता है समास की कुल संख्या कितने है? तो 7 समास संख्या, 6 ई एगो न्यो समास, क्या हो गया? 7। और कहेगा 7 तो यही है, हम 6 और जोड़ देंगे तत्पुरुष वाला, है ना? तो 7 को 6 को 13 को हम आपको समास पढ़ाएंगे। कुल क्या हो समास? 13 को। ठीक है, तो सबसे पहला समास हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। लिखिए, न्यो समास लिख लिया ना बच्चा? तो कुल समास क्या हो गया हमको? क्या समास? मूलतः 7 गो, और ये तत्पुरुष जब पढ़ेंगे उसमें 6 गो पढ़ेंगे ना। सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। आप लोग अव्ययी भाव समास लिख लिए? डैश दे दिए? कितना कठिन है मिटाना, ठंड में जम जाता है। लिखिए, देखिए वह सामासिक पद
अव्ययीभाव समास लिख के डाल देंगे। वह समासिक पद, वह समासिक पद जिसका प्रथम पद, वह समासिक पद जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद प्रधान हो, जिसका प्रथम पद क्या हो बच्चा, प्रथम पद या पूर्व पद, एक के बाद है, ठीक है। प्रथम पद क्या हो, प्रधान हो या अव्यय हो, प्रधान हो या अव्यय, अव्यय तो आपको पढ़ाए ना बच्चा, प्रधान पद क्या हो, अव्यय हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान सुनिएगा बच्चा। एक काम जो है, जैसे पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, इसका सूत्र होता है। जैसे हम आपको इतना बड़ा डेफिनेशन लिखा है, तो आपको एक लाइन में हम संस्कृत में लिखते तो पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव लिख देते, बस क्या हो जाता, डेफिनेशन समाप्त। यानी वह समास जिसका प्रथम पद या पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो या अव्यय हो, उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अच्छा, आपको अव्यय हम पढ़ाए हैं, तो अव्यय हुआ होता है जिस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव लिंग वचन लकार और लिंग वचन पुरुष लकार का किसी प्रकार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ कहते हैं अव्यय कहते हैं। उपसर्ग भी एक प्रकार का क्या है, अव्यय है ना। 5वां नंबर उपसर्ग पढ़ाए थे निपात में। लिखिए, जैसे एक तरफ लिखेंगे बच्चा समासिक पद, समासिक पद, इधर लिखेंगे समास विग्रह। क्या लिखेंगे बच्चा, समास विग्रह, 3 कॉलम बनाएंगे। और यहाँ लिखेंगे हिंदी समास विग्रह, हिंदी समास विग्रह, ध्यान रहेगा। लिखिए 3 कॉलम बनाएंगे बच्चा, ठीक है। आपका मन है लाइन खींच देने का, खींच सकते हैं। समास पद कहिए या समासिक पद कहिए, ठीक है, बात है क्या ना। 3 कॉलम बनाएंगे, समासिक पद, समास विग्रह, हिंदी समास विग्रह, ठीक है। आपको हम अब एक चीज लिखाए होंगे बच्चे, जैसे इसको पहले लिखते हैं उपनगरम, पहले लिखते हैं गंगम, उपनगरम। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ उप क्या है बच्चा, उपसर्ग नहीं है। और आपको एक और बात पढ़ाए थे बच्चा, उपनिषद क्या होता है, यानी गुरु, उप का मतलब होता है पास और निषद का मतलब सुनना, यानी गुरु के समीप बैठकर जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसकी कुल संख्या कितने हैं, 108 है। इसके रचनाकार कौन है, महर्षि। तो वैसे देखो, उप का मतलब क्या हो गया, निकट, क्या हो गया, और किसके निकट बच्चा, नगर के निकट। तो क्या होगा, नगरस्य समीपम, नगर के समीप। क्या, उप मने निकट, नगर किसके निकट बच्चा, नगर के। तो नगर के, नगर के का के की या रा रे री जिसमें लगता है, कौन सी व्यक्ति होती है, षष्ठी नहीं होता है। नगर के तो क्या होगा, नगरस्य समीपम, क्या होगा बच्चा, समीपम। समझ में आया सबको। नगर समीपम कैसे लिख दिए, उप मने पास, नगर मने शहर, नगर के पास या निकट। यहाँ क्या होगा बच्चा, नगर के पास या समीप, समीप। इसको छापिए जल्दी से, और एक जल्द से आप बनाएंगे। जैसे उपवनम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बच्चा, उपवनम लिख देते हैं। उपगंगम, उपगंगम, एक तो बन जाएगा, लेकिन एक के लिए आपको थोड़ा सा कठिनाई है। कठिनाई क्या है, यदि आपको याद है तो बन जाएगा। उपवनम या उपगंगम दोनों बनाइए। लिखिए बच्चा, ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना, आराम आराम से पढ़ेंगे, है ना।
देखिए इसका मतलब क्या, उपवनम यानी किसके संग, उप मने पास और वन मने जंगल, तो क्या होगा जंगल के पास यानी वन के पास। तो इसका संस्कृत क्या बनेंगे, वनस्य, क्या होगा बच्चा, वनस्य समीपम, वनस्य, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वन के समीप या निकट। यहाँ देखिए उपगंगम, गंगम माने गंगा, तो किसके निकट बच्चा, बोलो बोलो, गंगा के, तो गंगा यानी लता का षष्ठी एक वचन क्या होता है, लतायाह, यहाँ क्या हो गंगा याह, गंगा याह, ये समझ में आया, समीपम, समीपम गंगा के समीप या निकट। एक और लिखिए उपकृष्णम, ये तो आप खुद बनाइए बच्चा, हम आपका सबका कॉपी भी चेक करेंगे। उपकृष्णम, उप मने पास, कृष्ण, कृष्ण मने कृष्ण यानी कृष्ण के समीप, बनाइए विसर्ग दोनों बउआ, गंगाया। कृष्णया, कृष्णस्य, कृष्ण अकारांत है ना बच्चा, जो इसमें लिखा है वही लिखेंगे ना बच्चा, अपने मन से लिख देंगे, उद्यानस्य, कृष्णस्य समीपम, ठीक ठीक, सबका ठीक है। तो क्या होगा बच्चा, ये तो उप वाला तो आराम से आप बना दिए है ना। तो यहाँ क्या होगा बच्चा, कृष्णस्य, हिंदी तो आएगा ना लिखने की, उसको भी हमको लिखना पड़ेगा, कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य, समझ में आया। अच्छा आपसे पूछ दे उपगंगम में कौन सा समास है, तो बता नहीं दीजिएगा। सबसे पहला सब क्या होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। तो वन की प्रधानता, नगर की प्रधानता यहाँ पर है, नगर है, लेकिन पास किसके पास है, नगर के पास। इसके कारण जो हम लोग क्या कर रहे हैं, और इसके पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्यय भाव, यानी जिसका पूर्व पद प्रधान होता है या अव्यय होता है उसको क्या कहते हैं, अव्यय भाव समास। आपको हम पढ़ाए हैं। देखिए जैसे एक और एग्जांपल लिखेंगे, यथाशक्ति तो लिखेंगे, पहले ये लिख लीजिए, क्या लिखें, अधिभाग्य, अधिभाग्य, एक साथ लिखेंगे, अलग अलग हो गया, अधिभाग्य, अधिभाग्यम लिख देंगे, अधिभाग्यम, भाग्यम, अधिभाग्यम, इसका मतलब क्या, भाग्य, अधिभाग्यम, भाग्य में, क्या होगा, भाग्य इति, भाग्य इति लिखिए, भाग्य में। देखिए पहला सब खोजना है बच्चा, क्या है, अव्यय है, तो ये अव्यय भाव समास हो गया। इसको पहले मिटाते हैं, ठीक है, बहुत सारा लिखना भी तो है। तो इसका हिंदी क्या होगा बच्चा, भाग्य में। आगे लिखिए, आजीवनम, मिटाएंगे बच्चे, आप खुद लिखिए, आजीवनम। उधर देखो तो बच्चा, उसको देखो, उधर हम जहाँ लिखेंगे वहाँ देखना। यहाँ लिखें, यहाँ भी लिख सकते हैं ना। पहले एक और लिख लेते हैं, क्या लिखे बोले हैं, आजीवनम, क्या लिखें बच्चा, आजीवनम। आजीवनम का मतलब क्या होता है, जीवन भर, जीवन पर्यंतम, इसका क्या होगा, जीवन पर्यंतम, जीवन पर्यंतम यानी जीवन भर, पर्यंतम, जीवन भर। लिखिए आज या इसको लिखते हैं, आजीवनाथ भी लिख देता है रे, आजीवनाथ, हिंदी नहीं, आप लिखेंगे जीवन भर, जीवन भर, अलग अलग है वो, ठीक है। आगे लिखेंगे बच्चा, अधिभाग्यम लिख लिए। देखिए प्रतिदिनम, प्रति भी क्या है बच्चा, उपसर्ग है,
और यानी अव्यय है, उपसर्ग नहीं कहेंगे अब, अव्यय। प्रतिदिनम, प्रति यहाँ लिखते हैं बच्चा, प्रतिदिनम, इसका समास वगैरह क्या होगा, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। हिंदी क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन, हिंदी क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन। लिखा रहे आजीवन के बाद ये लिखा, एग्जाम्पल करवाएंगे तो सारा आसान रहेगा, है ना। देखिए अनुरूप, अनुरूप का मतलब क्या होगा, यह इसके अनुरूप है, उसी के योग्य ना, अनुरूप, अनुरूपम करेंगे बच्चा, अनुरूपम, अनुरूपम। तो अनुरूपम को क्या लिखेंगे बच्चा, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। अनुरूप का मतलब क्या है, रूप के योग्य। क्या लिख रहे हैं, रूपस्य योग्यम, पता नहीं यह इसके अनुरूप है, यह इसके योग्य है, रूपस्य योग्यम, रूप के अनुसार, यहाँ लिखा है ना, रूपस्य योग्यम, रूप के अनुसार या रूप के योग्य। लिखिए, नहीं लिख रही है बच्ची, देखिए यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति मैंने क्या होगा बच्चा, यथा कुछ यहाँ पर अव्यय है, अव्यय पढ़ाए होंगे तो उस समय हम आपको लिखाए होंगे, यथा क्या है, अव्यय है। वो लेक्चर में वीडियो अपलोड नहीं है अव्यय का, अव्यय हम पढ़ा चुके हैं ना। यथाशक्ति, यथाशक्ति में जितना, जितनी शक्ति हो ना, शक्ति अंतिक्रम्य, क्या होगा बच्चा, शक्तिम, शक्तिम अंतिक्रम्य, अंतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार लिखिए, छापिए, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। हमको नहीं लगा और ज़्यादा लिखाना होगा, और लिखाएं, रहने देते हैं इसमें ना, काफ़ी हो गया। माने जब आप ध्यान रखना है इस बात का, जैसे प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो, ठीक है, तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी आपको दिख जाएगा बच्चा, जैसे उप दिख गया, अधि दिख गया, आ दिख गया, यथा दिख गया, अनु दिख गया, प्रति दिख गया, है ना, आपको दिख जाएगा प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग, सॉरी अव्यय है, क्या समास है, तो क्या कहेंगे, अव्यय भाव समास है, नाम ही उसका अव्यय भाव समास है, समझ में आ रहा है। तो प्रथम पद क्या होना चाहिए, अव्यय। अब जो है आप एग्जाम्पल लिखिए नेक्स्ट, उसके बाद द्वंद्व समास के द्विगु, द्विगु लिखिए बच्चा, पहले द्विगु लिखिए, आराम आराम करेंगे ताकि जो है आसान हो। लिखिए द्विगु समास, 2 नंबर, 2 नंबर यानी 2 नंबर है ना, द्विगु समास। देखिए नाम ही इसका है द्विगु समास, द्वि माने 2, लिखिए वह समास, तब तक हम मिटा भी लेंगे, आप डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। देखिए वह समास जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो, क्या हो बच्चा, प्रथम पद संख्यावाचक हो, एवं दूसरा पद संज्ञा हो, क्या हो बच्चा, संज्ञा। हिंदी के अकॉर्डिंग संज्ञा लिखा रहे ना, पहचानने के लिए। वह समास जिसका प्रथम पद क्या हो बच्चा, संख्यावाचक हो, एवं दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, तो कुछ कहेंगे बच्चा, द्विगु समास। और आपको जब हम समास पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका डेफिनेशन हम लिखाए हैं, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो हम कम से कम क्या पद होना चाहिए, 2 गो, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनों हो सकता है, ठीक है। धर्मार्थ कामः, तो धर्म है, अर्थ है, काम है, 3 शब्द होगा कि नहीं। तो हम लोग को समास कम आता है, लेकिन 2 पद वाला हम सबको आता है। उससे अधिक समास के लिए और अधिक बुद्धिमान होना पड़ेगा हमको, है ना, पढ़ना पड़ेगा, बुद्धिमान क्या होना पड़ेगा। क्या लिखिए बच्चा, वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक हो एवं दूसरा पद क्या हो, संज्ञा हो, उसको क्या कहेंगे,
द्विगु समास, ठीक है। जैसे इस तरह से फिर जो है आप लोग क्या करेंगे और इस तरह से खींच लेंगे, है ना। डस्टर तो बेकार हो गया है। क्या लिखे? नहीं लिखे, लिखिए न, तो मुंह देखने के लिए आए हैं। लिखिए लिखिए बच्चा, त्रिभुवनम, त्रिभुवनम। इसमें समासिक पद में क्या लिखेंगे बच्चा? त्रिभुवनम, भुवनम। देखिए चाहे त्रिभुवनम, पहला शब्द क्या है बच्चा? अब भुवन का देखिए, एक होता है भवन, एक होता है भुवन। भुवन का मतलब है लोक। क्या होता है बच्चा? लोक, यानी संसार। जैसे होता है त्रिलोक, कहते हैं त्रिलोकीनाथ, तो उसी पर भुवन। और भवन माने तो क्या होता है? घर। भुवन का मतलब लोक, स्वर्ग लोक, परलोक, इहलोक, परलोक, मृत्युलोक, ऐसे करते हैं हम लोग। उसी प्रकार क्या होगा? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। समझ में आया? त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, समाहारः। हम बताते हैं इसको क्यों, ऐसे क्यों लिख दिए। इसका हिंदी क्या होगा तुम सबको पता है? तीन भुवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह, ठीक है। त्रयाणाम, भुवनों का समूह। अच्छा, काके की लगता है ना बच्चा? काके की जब शब्द आता है बच्चा का, कौन सी विभक्ति होती है? का षष्ठी विभक्ति। आपको षष्ठी बहुवचन में लगेगा बच्चा? दो या दो से अधिक, दो से ज्यादा का बोध होता है, काम कुछ ही लगाते हैं उसको, बहुवचन कहते हैं। तीन दूस ज्यादा नहीं है, तो हम षष्ठी में बालक का षष्ठी क्या होता है? बाल का नाम। क्या था? त्रयाणाम। क्या त्रयाणाम? भुवनानाम। और समाहारः का मतलब होता है समूह। तीन भुवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह। लिखिए, तीन भुवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह। आगे लिखिए, पंचवटी, पंचवटी। वट वृक्ष जानते हैं बच्चा? बरगद का पेड़, पंचवटी। यहां भी क्या होगा बच्चा? पंचानाम, पंचा नाम, वटानाम, वटानाम, समाहारः। तो क्या होगा बच्चा? पांच वटों का समूह, पांच वटों का समाहार ही लिखें तो अच्छा रहे। पांच वटों का समाहार। समाहार का मतलब क्या होता है? समूह ही होता है, ठीक है। हिंदी में तो आसान है। जैसे अठन्नी में कौन सा समास है? क्या कहेंगे? अठन्नी लगल है ना, अठन्नी, अठ लगल है, तो माने क्या गिनती की संख्या हो गया, तो उसको क्या कहें? द्विगु समास। चौराहा में कौन सा समास होगा? द्विगु समास। नवग्रह में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, है ना। पहला अक्षर क्या होना चाहिए बच्चा? संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संख्या। उसको कहेंगे कुछ द्विगु समास। लिखिए, जैसे लिखते हैं बच्चा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है बताओ? पाणिनि। गुड। अष्टाध्यायी। क्या लिख रहे हैं हम? ओए होए, अध्याध्यायी, अष्टाध्यायी, सॉरी, अष्टाध्यायी। बस हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी से हम लोग करेंगे कल, ठीक है। अष्टाध्यायी। इसका भी क्या होगा? अष्टानाम, अष्टानाम, अध्यायानाम, नाम, अध्यायानाम, समाहारः, समाहारः। आप उतना जगह छोड़ें कि नहीं, ताकि सब अट पाए। अट का मतलब जो है उसमें समा पाए, है ना। देखिए, पंचतंत्र इसके बाद लिखे था, इसको खुद बनाइए तो बच्चा। पंचतंत्र,
पंचतंत्र। अच्छा कोई हमको एक बात बताएगा बच्चा, जैसे त्रयाण नाम में ये 9 लिख दिए और इसमें भी ये 9 होना चाहिए, ठीक है। रहने दो, तुम ऐसे लिखे हैं तब रहने दीजिए, तो काहे मिटाइएगा, हम मिटा दे रहे हैं, आप अपने कॉपी में रहने दें। अच्छा पंचतंत्र में कौन सा 9 होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, है। बनाइए पंचतंत्रम, तंत्रम कर देंगे बच्चा। पंचानाम तंत्राणाम समाहारः। पांच तंत्रों का समूह, पंचानाम तंत्रानाम। अच्छा इसमें बताओ तो क्या होगा, ये होगा कि नहीं बच्चा, बताओ। तंत्रानाम समाहार। अच्छा कोई हमको पूछ कह रहा है बच्चा, इसमें ऐसे ऐसे काहे नहीं लिख रहे हैं आप, नाम नाम क्यों लिख रहे हैं, बताएं कि नहीं अभी तुरंत। षष्ठी हो रहा है विभक्ति, बालका नाम होता है इसलिए, या लता नाम होता है, नदी नाम। 8 अध्यायों का समाहार, 8 अध्यायों का समाहार। अध्याय माने पाठ, है ना, लेसन। 8 अध्यायों का समाहार। लिखिए त्रिफला, त्रिफला। और लिखा है एग्जाम्पल बच्चा, त्रिफला। नवग्रह लिख दीजिए, त्रिफला नवग्रह। 2 4 6, एक और लिख लेंगे एग्जाम्पल तो अच्छा रहेगा, है ना। सप्तऋषि लिख देना, सप्तऋषि लिखिए सकते हैं, सप्तर्षि ऐसे करके ना। तीनों बनाइए तो बच्चा, हम बताएंगे, एक भी नहीं। बनाओ, प्रेम से बोलो जय माता दी। गलत सही बनाने का प्रयास करेंगे। लिखिए तीनों, लिखिए बच्चा, त्रिफला, नवग्रह और सप्तर्षि। देखिए ध्यान से, इधर बन गया तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा बच्चा, त्रयाणाम फलानाम, फला नाम समाहारः। 3 फलों का समाहार। त्रिफला, जिसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है वो त्रिफला चूर्ण खाता है, ठीक है। नवग्रह तो नवाणाम, ग्रहाणाम ग्रहा नाम समाहारः, समाहारः, ठीक है। 9 ग्रहों का समाहार। सप्तर्षि, सप्तानाम, सप्तानाम। ऋषि नाम, तो ऋषि आप पढ़ा है ना बच्चा, ऋषि का ऋषि का नदी शब्द रूप पढ़ा है तो नदी का, मुनि, मुनि तो मुनि रूप पढ़ाए थे आपको। ऋषि नाम, देखिए 9 बदला बच्चा, ऋषि नाम समाहारः। और एक बात ध्यान रखिए, जैसे हम लोग लिख रहे हैं ऋषि का समाहार, ऋषियों का समूह, तो वहाँ पर जो है इस तरह का यूज शब्द नहीं करते हैं। ऐसे सजीव के लिए समूह का यूज करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक, लिखिए तीनों लिख लिए। 3 फलों का समाहार, 9 ग्रहों का समूह या समाहार, सप्तानाम 7 ऋषियों का समाहार। हमको लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा अच्छा से। आया कि नहीं, जोर से बोलो हाँ, बोलो न नहीं निकी। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे कल। धन्यवाद। आज का क्लास, आज का सेवा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। रखिए समाहार।